अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। स्टोरी टाइम में सबसे पहले आप लोगों का खुशामदीद। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। अगर आपके पास कोई ट्रू हॉरर स्टोरी हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। तो कहानी का आगाज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एक अजीब कहानी के मुतालिक जानेंगे जो कि चाइना में बहुत मशहूर है, जिसने लोगों को खौफ में मुब्तला कर दिया है। इस अजीब कहानी को द लास्ट बस टू फ्रैग्नेंट हिल्स भी कहा जाता है। दोस्तों, चाइना की कैपिटल बीजिंग से दूर एक बस टर्मिनल है जिसका नाम योंगमेंगयोंग है। ये कहानी 14 नवंबर 1995 की रात को पेश आई थी। सख्त सर्दी पड़ रही थी। इस बस टर्मिनल से देर रात को एक बस निकलने वाली थी। ये एक लोकल बस थी जो शहर के बाद चलती थी और जहाँ इसे पहुँचना था उस बस स्टॉप का नाम फ्रैग्नेंट हिल्स था। ये सफ़र तकरीबन 16 किलोमीटर लंबा था और इस रूट का नाम रूट नंबर 375 था। दोस्तों, ये बस जब बस टर्मिनल से निकली तो इस बस में 2 लोग सवार थे, जिसमें एक बस ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर मौजूद थी। जैसा कि मैंने बताया, उस अंधेरी रात को शदीद सर्दी पड़ रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद ये बस एक बस स्टॉप पे रुक जाती है, जिसमें 2 लड़का लड़की, एक बूढ़ी औरत और एक लड़का शामिल थे। बस इसके बाद फिर से चलना शुरू हो जाती है। हर तरफ सन्नाटा था। रात के 2 बज चुके थे और इस शदीद सर्दी में लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे। दोस्तों, कुछ दूर चलने के बाद इस बस ड्राइवर को 2 लोग खड़े हुए नज़र आए। बस ड्राइवर ने जब ये देखा तो उन्होंने अपनी बस रोक दी, लेकिन उसे हैरत जब हुई जब उसने देखा कि ये 2 नहीं बल्कि 3 लोग थे। ये तीनों आदमी थे और इन दोनों के बीच में एक आदमी इन दोनों के कंधों पे हाथ रखकर अजीब तरीके से खड़ा हुआ था। इसका मुंह नीचे की तरफ झुका हुआ था, बाल आगे थे, जिसकी वजह से इसका मुंह ठीक तरीके से नज़र भी नहीं आ रहा था। एक और अजीब बात ये थी कि इन तीनों ने कोई बहुत ही पुराने ज़माने के कपड़े पहने हुए थे। बस में मौजूद सब लोग इन तीनों को देखकर एक अजीब से खौफ में मुब्तला हो गए। कुछ देर बाद बस में मौजूद एक लड़का और लड़की बस से उतर जाते हैं और बस फिर से चलना स्टार्ट हो जाती है। कुछ ही दूर जाने के बाद वो बूढ़ी औरत एकदम से चीखना शुरू हो जाती है कि इसके सामने बैठे एक लड़के ने इसके पर्स से पैसे चोरी किए हैं। ये लड़का इनकार करता है कि इसने कोई चोरी नहीं की, लेकिन इन दोनों के दरमियान लड़ाई हो जाती है और बस की लेडी कंडक्टर भी वहां आ जाती है। बूढ़ी औरत कहती है कि इस बस को रोको, मैं इसे पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगी। दोस्तों, बस ड्राइवर मजबूरन बस को वहीं रोक देता है और बूढ़ी औरत और उस लड़के को बाहर निकलने को कहता है। बस से उतरने के बाद उस लड़के को काफ़ी गुस्सा आया, लेकिन उस बूढ़ी औरत ने उस लड़के से माफ़ी मांगी। उसको बताती हैं कि तुमने कोई चोरी नहीं की, ऐसा तुम्हारी जान बचाने के लिए किया था। वो लड़का हैरान हो जाता है। बूढ़ी औरत उसे बताती है कि वो 3 अजीब लोग जो बस में सवार हुए थे, बैठे हुए थे, तो उनकी टांगें नज़र नहीं आ रही थीं और वो इंसान नहीं थे। उस बूढ़ी औरत को डर था कि अगर वो कुछ कहेगी या शोर मचाएगी तो उन तीनों को पता चल जाएगा, इसलिए उसने चोरी का बहाना करके उस लड़के को भी बस से उतरवा दिया। दोस्तों, लेकिन इस बस के साथ क्या हुआ ये इंतहाई हैरानकुन था। ये बस कभी वापस अपने टर्मिनल पर नहीं आई। बस नंबर 375 और उसमें मौजूद ड्राइवर और कंडक्टर कभी वापस नहीं पहुंचे। पुलिस ने उस बूढ़ी औरत का बयान भी रिकॉर्ड किया। उस बूढ़ी औरत ने बताया कि उन तीनों लोगों की टांगें नहीं थीं। ये बात पुलिस के लिए काफ़ी अजीब थी। इस कहानी ने चाइना में काफ़ी खौफ फैला दिया था और ये कहानी चाइना के घर घर में सुनाई जाने लगी। दोस्तों, सबसे अजीब बात ये थी कि पुलिस को वो बस झील के अंदर से मिली। इस बस में से 3 लोगों की लाशें भी मिली, एक बस ड्राइवर की, एक लेडी कंडक्टर की और एक उस आदमी की जिसके बाल आगे की तरफ थे। ये कौन था ये कभी भी पता नहीं चल सका। ये लाशें काफ़ी बुरी तरीके से सड़ चुकी थीं। पुलिस हैरान थी कि लाशें 2 दिन में कैसे सड़ सकती हैं। दोस्तों, ये कहानी चाइना में काफ़ी मशहूर हो गई थी। इस कहानी को द लास्ट बस टू फ्रैग्नेंट हिल्स भी कहा जाता है। ये कहानी आज भी लोगों को चाइना में खौफ में मुब्तला कर देती है।
آپ کو کہانی کیسی لگی ہمیں کامنٹ میں فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ٹرو ہارر اسٹوری ہو تو آپ ہمیں ای میل یا واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔